देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कुरुक्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन नीट परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस प्रदर्शन में विशेष तौर पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान जी, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद से कांग्रेस के विधायक सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे, जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री आवास से पहले बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जब कांग्रेसी नेता बैरिकेडिंग को क्रॉस करने निकले तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारा प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब हम सबकी सामूहिक रूप से गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर युवाओं में रोष है और इसी के चलते बड़ी संख्या में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, ताकि हरियाणा के युवाओं की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच सके और देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सके। झांसी के चेतन गांव में चल रहे पेयजल विवाद को लेकर धरना स्थल पर इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पहुंच गए, जहां उन्होंने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांव में शहर के बीच पानी को लेकर पैदा हुआ विवाद चिंताजनक है। सरकार को शहर और गांव दोनों की जरूरत के अनुसार पानी और बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस के आंदोलन की घोषणा को लेकर अभय चौटाला ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने लोगों का विश्वास बेचा और वह भाजपा की टीम की तरह काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा को बेचने में लगे हैं। वहीं प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी चौटाला सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी अपनी मन मर्जी से चल रही है, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। सरकार में बैठे लोग अधिकारियों के साथ मिलकर कॉलोनियां काटने और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। प्रदेश में गैंगस्टर खुलेआम वारदात कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं और ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। समय आने पर ऐसे अधिकारियों और उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा। वहीं पंजाब के फाजिल्का फिरोजपुर रोड पर आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग घायल बताए गए। वहीं घायलों को प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल लोगों को फरीदकोट रेफर कर दिया गया। मरने वाले फाजिल्का के जलालाबाद इलाके के रहने वाले हैं, जो अपने परिवार के एक बुजुर्ग महिला की अस्थियां विसर्जित करने डेरा व्यास जा रहे थे। इस हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि परिवार की बुजुर्ग महिला की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे जीप में महिला, पुरुष और बच्चों समेत करीब 27 लोग सवार थे। इस हादसे में 5 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। परिवार वालों ने बताया कि वे सुबह 4 बजे घर से निकले थे और डेरा व्यास जा रहे थे। जिस हादसे में परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई। एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत से पूरे इलाके में मातम छाया गया। वही अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में अवैध धार्मिक स्थल गिराने के बाद अब नेहरू कॉलोनी पर हो रही घरों की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच समाज सेवी और राजनेताओं की एंट्री होने लगी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक और पूर्व मंत्री के बेटे विजय प्रताप नेहरू कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने
प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्होंने कहा कि कल से कांग्रेस तोड़फोड़ स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी। उनका ये धरना यहां रहने वाले लोगों के हक के लिए होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलजीत कौशिक ने कहा कि नेहरू कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये लोग 50 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक से सरकार और प्रशासन के ध्यान में आया कि सभी सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष कौशिक ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी के बड़े नेता और धरने में शामिल होने के लिए फरीदाबाद आ जाएंगे। बताते चले कि कांग्रेसी नेता विजय प्रताप ने कहा कि ये लोग आज अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जब लोग अपने हक की आवाज उठाते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शहर में बीजेपी नेताओं के द्वारा जिन जमीनों पर कब्जे किए गए हैं उन जमीनों की तरफ सरकार व प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। मौसम विभाग ने हरियाणा के 7 जिलों जिसमें हिसार, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में 6 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 11 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिससे बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 7 जून को हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और 8 जून को दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं चलने से गर्मी का असर थोड़ा कम महसूस होगा और 9 जून को कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना भी मौसम विभाग ने बताई है। बारिश की संभावना कम रहेगी लेकिन नमी बढ़ने से उमस महसूस हो सकती है और 10 जून को हरियाणा के अधिकतर जिलों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। 11 जून को मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और इस दिन कुछ जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। हालांकि इससे तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद है और 12 जून को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है जिससे अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की अनुमान लगाए गए हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।